हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के एक और नए चैप्टर को पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर का नाम होने वाला है वो कहता है इंटरनल ट्रेड। तो आइए बिना वक्त गवाए बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले चैप्टर को। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के एक और नए चैप्टर को पढ़ेंगे। जो चैप्टर का नाम हमारा होने वाला है इंटरनल ट्रेड, जिसको हिंदी में हम लोग आंतरिक व्यापार के नाम से जानते हैं। और जो चैप्टर नंबर होने वाला है चैप्टर नंबर 16 होने वाला है। हो सकता है आपके बुक में ये वाला चैप्टर एज अ चैप्टर नंबर 9 के तौर पर दिया हुआ हो। तो चाहे चैप्टर 9 हो या चाहे चैप्टर 16 हो, जो चीजें आपको आपके बुक में पढ़नी है, आपके सिलेबस में दी हुई हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, तो अब आइए पढ़ते हैं कि आखिरकार ये चैप्टर है क्या और इस चैप्टर में हम लोगों को किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है और समझना है। तो चैप्टर का नाम ही हमारा कहता है इंटरनल ट्रेड, जिसको हिंदी में हम लोग आंतरिक व्यापार के नाम से जानते हैं। अब ये वर्ड आया ट्रेड, तो ट्रेड हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब आप कहोगे कि चैप्टर ही अभी शुरू हुआ तो हम कहाँ से ट्रेड पढ़ लिए। आप याद करो, अपने बिजनेस स्टडीज के प्रीवियस चैप्टर्स में जाओ, चैप्टर नंबर 1 पे जाओ। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेड किसको कहते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड किसको कहते हैं, ट्रेड कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। और ट्रेड के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेड। आई होप सो कि अब आपको याद आ गया होगा कि ट्रेड हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और वही ट्रेड का हमारे पास 2 टाइप हो रहा था, जो हमारा कहता था इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। और उसी में से पहला वाला टाइप हमारा कहता है इंटरनल ट्रेड और उसके बाद दूसरा वाला टाइप जो है जो हमारा कहता है एक्सटर्नल ट्रेड, जिसको हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार इंटरनल ट्रेड कहते किसको है। ट्रेड का मतलब तो आप लोग भली भांति जानते हो कि जब कभी भी किसी भी वस्तु या सर्विसेज के खरीद और बिक्री को, यानी कि किसी भी वस्तु के खरीद और बिक्री को ही हम लोग ट्रेड कहते हैं। अब इंटरनल ट्रेड किसको कहता है, आइए देखते हैं, समझते हैं। कहता है क्या, इंटरनल ट्रेड आर ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड। यानी इस इंटरनल ट्रेड को हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड दोनों के नाम से ही जानते हैं। आप इस वाले बात को अपने कॉपी में टिक आउट कर लीजिएगा, मार्क आउट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे आपके एग्जाम्स में मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चंस में पूछा जा सके कि आखिरकार इंटरनल ट्रेड का दूसरा नाम क्या है। तो इंटरनल ट्रेड का दूसरा नाम हमारा डोमेस्टिक ट्रेड भी है और होम ट्रेड भी है। अब आइए समझते हैं इस इंटरनल ट्रेड के डेफिनेशन को, मीनिंग को। देखिए लिखता है क्या, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ सिंगल कंट्री। यानी कहता क्या है, इंटरनल ट्रेड हम लोग उस ट्रेड को कहते हैं जब कभी भी किसी भी वस्तु का खरीद और बिक्री होगा, लेकिन विद इन द सेम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज या विद इन द सेम कंट्री। यानी जब एक ही कंट्री के अंदर अंदर किसी वस्तु का खरीद और बिक्री हो रहा है या होगा, तो वो हमारा इंटरनल ट्रेड कहलाएगा। बस सिंपल सा यही एग्जांपल हमारे पास है। इंटरनल ट्रेड का मतलब यही है कि किसी भी वस्तु का खरीद और बिक्री तो होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, किस स्थिति में होगा, तो एक ही कंट्री के अंदर अंदर होगा, एक ही ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर होगा। यानी एग्जांपल अगर लिया जाए कि जब कभी भी अगर ट्रेड होगा, तो हमारे अगर इंडिया के अंदर अंदर ही अगर ट्रेड हो रहा है तो वो हमारा कहला जाएगा इंटरनल ट्रेड। लेकिन अगर इंडिया के बाहर अगर ट्रेड होगा तो वो हमारा कहला जाएगा एक्सटर्नल ट्रेड। खैर एक्सटर्नल ट्रेड हमको नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ना है, तो अभी हम उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। ठीक, अब आई होप सो कि अब आपको इंटरनल ट्रेड का मतलब, मीनिंग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार इस इंटरनल ट्रेड के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो फीचर नंबर 1 आप बोल लो या कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर आप 1 बोल लो, जो हमारा कहता है सिंगल कंट्री। हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा कि इस इंटरनल ट्रेड में जब कभी भी ट्रेड होगा, जब कभी भी किसी भी गुड्स और सर्विसेज की खरीद और बिक्री होगी, वो सेम कंट्री के अंदर अंदर होगी, सेम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर होगी।
तो वही हमारा कहलाता है इंटरनल ट्रेड, और यही हमारा पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर बनकर कर सामने आता है। देखिए यहाँ पर भी लिखता है द ट्रेड टेक्स प्लेस स्ट्रिक्टली विद इन द नेशन, यानी इस इंटरनल ट्रेड में जब कभी भी ट्रेड होगा तो विद इन द नेशन होगा, एक ही कंट्री के अंदर अंदर होगा, एक ही ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर होगा। एग्जाम्पल, ट्रेड बिटवीन पटना एंड दिल्ली, यानी ट्रेड जो हो रहा है वो पटना और दिल्ली के बीच हो रहा है, तो यहाँ पर जो भी ट्रेड हुआ वो इंटरनल हुआ, एक कंट्री के अंदर अंदर हुआ, इंडिया के अंदर अंदर हुआ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा कहता है सेम करेंसी। अब कहता क्या है कि जब ट्रेड जो होगा वो एक ही कंट्री के अंदर अंदर होगा तो करेंसी भी सेम रहेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि हम जो है वो ट्रेड कर रहे हैं इंडिया और यूएस में तो डॉलर में हमको पैसा मिलेगा, या हम यहाँ से जो पैसा भेजेंगे वो गांधी जी में भेजेंगे, तो यहाँ पर तो इंटरनल ट्रेड है। तो जब पटना में गांधी जी चल रही है तो दिल्ली में भी जो है वो गांधी जी चल रही होगी, तो दोनों में ही जो करेंसी जो होगी वो गांधी जी की ही होगी। वही यहाँ पर भी लिखता है कि जो भी हमारा करेंसी होगा वो सेम होगा और पेमेंट्स आर मेड इन द नेशनल करेंसी ऑफ दैट कंट्री, यानी जब कभी भी अगर ट्रेड होगा और वो इंटरनल ट्रेड होगा तो जो भी पेमेंट्स होंगी वो सेम करेंसी में होंगी उस कंट्री की। जैसे हमारे भारत में जो चलता है वो कौन से चलता है, रुपीस चलता है, आपको पता है, क्योंकि इस गांधी जी के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा कहता है नो कस्टम ड्यूटी। अब जब ट्रेड हमारे इंडिया के अंदर अंदर हो रहा है, कंट्री के अंदर अंदर हो रहा है, तो कस्टम ड्यूटी भी हमको नहीं देना है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी हम कब देते हैं, जब वो ट्रेड जो है वो एक कंट्री से बाहर दूसरे कंट्री के बीच में हो रहा है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में होगा, या इंडिया और दुबई में होगा, या इंडिया और यूएई में होगा, किसी में भी हो रहा है। तो जब कंट्री से बाहर जब ट्रेड होगा तभी हमको कस्टम ड्यूटी देना है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेड हो रही है वो इंटरनल हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास किसी प्रकार का कोई भी कस्टम ड्यूटी हमको नहीं देना है। ये था हमारा तीसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स। अब चौथा कहता है ट्रांसपोर्ट। अब जब गुड्स है तो एक जगह से दूसरी जगह पर आएंगे भी जाएंगे भी, तो हम अपने सर पर तो लेकर नहीं जाएंगे, किसी ना किसी का यानी कोई ना कोई तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज करेंगे। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा हमारा, देखिए लिखता है रोडवेज एंड रेलवेज, और हमारे इंडिया में प्रचलित ही यही है, रोडवेज और रेलवेज, जिसके माध्यम से गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक, तो ये थे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। आई होप कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट, अब क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कितने प्रकार के हमारे पास ट्रेड होते हैं। तो हमारे पास दो अलग अलग प्रकार के ट्रेड होते हैं, जो हमारा कहता है होलसेल ट्रेड और दूसरा हमारा कहता है रिटेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड किसको कहते हैं, तो कहता क्या है कि बाइंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, यानी जब कभी भी किसी भी वस्तु को यानी गुड्स को खरीदा जाता है लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से और फिर उसको बेचा जाता है रिटेलर्स तक, तो उसी को हम लोग होलसेल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि हमारे पास कितने प्रकार के ट्रेड होते हैं, तो दो प्रकार के ट्रेड होते हैं, एक कहता है होलसेल ट्रेड और दूसरा कहता है हमारे पास रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड किसको कहते हैं, तो जब कभी भी किसी भी वस्तु का जो खरीदारी होता है, यानी जब हम वस्तुओं को खरीदते हैं बहुत लार्ज क्वांटिटी में, और किससे खरीदेंगे, मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे, और बेचेंगे किसको, रिटेलर को बेचेंगे, तो ये वाला जो होता है वो हमारा होलसेल ट्रेड कहलाता है। और ये जो बिजनेस होता है वो हमारा B2B बिजनेस होता है, क्योंकि B2B बिजनेस आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब कभी भी कोई भी बिजनेस जो होगा वो बिजनेस टू बिजनेस होगा, तो यहाँ पर भी बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है। एक ये जो है वो होलसेलर हो गया, तो ये सामान को खरीदा होगा, लेकिन बेचेगा किसको, रिटेलर को, तो वो भी बिजनेस पर्सन होगा, वो भी बिजनेस होगा। तो यहाँ पर जो बिजनेस होती है वो B2B बिजनेस होती है, आप इस बात को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे 110% एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, चाहे जिस तरीके से पूछे, कि आखिरकार ये होलसेल ट्रेड जो है वो किस तरीके का बिजनेस है, तो B2B बिजनेस है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट वाले टाइप को पढ़ते हैं, जो हमारा कहता है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या कहता है कि बाइंग गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स, यानी यहाँ पर रिटेल ट्रेड में हम लोग जो है वस्तुओं को किससे खरीद रहे थे, होलसेलर से खरीद रहे थे, और होलसेलर से खरीदने के बाद हम क्या कर रहे थे, कंज्यूमर्स तक उसको बेच रहे थे, छोटे छोटे क्वांटिटीज में, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में। तो ये हो गया हमारा रिटेल ट्रेड। ठीक, एक और बात कि आखिरकार ये होलसेलर और रिटेलर में अंतर क्या है, खैर इसके बारे में तो हम लोग आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। नेक्स्ट वाले पार्ट पे हम लोग बस केवल
होलसेल ट्रेड के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ऊपर हम लोग समझ लेते हैं कि होलसेल ट्रेड है क्या। तो होलसेल ट्रेड क्या था हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसमें सबसे बड़ा पार्ट यानी सबसे बड़ा बात ये होता है कि होलसेल ट्रेड में जब कभी भी गुड्स की खरीदारी होती है तो वो किसी एक ही वस्तु की होती है। जैसे अगर मेरा शर्ट का दुकान है या शर्ट का मेरा होलसेल ट्रेड है तो हम बस केवल शर्ट की ही होलसेल को हम लोग करेंगे, यानी कि खरीदेंगे और बेचेंगे बस केवल शर्ट को ही। अब ऐसा नहीं कि शर्ट के साथ हम चीनी भी ला रहे हैं, आटा भी ला रहे हैं, चावल भी ला रहे हैं, तो ये चीजें नहीं होगा। ठीक, तो ये बस केवल होलसेल में होता है। लेकिन वही अगर रिटेलर की बात की जाए तो आपके लोकेलिटी में बहुत सारे छोटे छोटे किराना के दुकान होंगे जहां पर वो लोग आटा भी रखते होंगे, चावल भी रखते होंगे, चीनी भी रखते होंगे। तो वो लोग हर एक प्रकार के सामान को रखते हैं, तो उस तरीके के ट्रेड को हम लोग रिटेल ट्रेड कहते हैं। लेकिन ये होलसेलर्स क्या होते हैं कि केवल किसी एक ही वस्तु को वो लोग खरीदते हैं और वो लोग बेचते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स में आपके एग्जाम्स में बहुत आपके लिए ये पॉइंट्स जो है वो हेल्पफुल हो जाएंगे। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि होलसेल ट्रेड किसको कहते हैं और रिटेल ट्रेड किसको कहते हैं। होलसेल ट्रेड में हमारा B2B बिजनेस होता है और ये रिटेल ट्रेड हमारा जो होता है वो B2C बिजनेस होता है। क्यों? क्योंकि ये रिटेल ट्रेड्स जो है वो यानी रिटेलर्स जो होते हैं वो बिजनेस होते हैं और कंज्यूमर्स जो होते हैं वो कंज्यूमर्स है। तो B2C बिजनेस हमारा वही कहता है, बिजनेस टू कंज्यूमर्स। ठीक, तो यही हमारा कह रहा था होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। आई होप सो कि आपको होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड दोनों ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अभी आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे यानी पार्ट नंबर 2 पे, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे केवल होलसेल ट्रेड के बारे में कि होलसेल ट्रेड है क्या, इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं और बहुत कुछ। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे यानी पार्ट नंबर 2 पे। तब तक के लिए आपको पता है करना है क्या, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स, मेरी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, तो आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते जाइएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे, पार्ट नंबर 2 पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।